हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और आज है होलिका। आप सभी को होलिका की शुभकामनाएं। तो आज होलिका दहन है। हमारे सोसाइटी में भी अ, होलिका जलाया जाएगा। अभी मेरी ओनर ने बताया मुझे। और ऐसे तो जनरली हर साल क्या होता है, जिस दिन होलिका रहता है उसके नेक्स्ट डे ही होली रहता है। लेकिन कल होली नहीं है, क्योंकि कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है दोपहर में 3:30 बजे, ऑलमोस्ट 3:30 बजे से लेके 6:30 पौने 7 बजे तक। तो कल होली सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। 4 तारीख को इसलिए होली है, और आज के दिन हम लोग होली का सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं हूँ फर्स्ट टाइम अहमदाबाद में, बहुत दूर हूँ फैमिली से। तो होलिका में आप लोग क्या क्या करते हो मुझे बताना। हमारे साइड में, बिहार साइड में, होलिका के दिन पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। बहुत तरह तरह की पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। और जिसमें एक पकौड़ी जो होता है वो बनता ही है, वो होता है जो अभी खेतों में हरे चने होते हैं ना, उस हरा चना का बचका जो है जरूर बनता है सभी घरों में। और आज के ही दिन पहले तो मम्मी लोग पकौड़ी बनाती थी, और आज के ही दिन रात में दही बड़ा छान करके रख देती थी। फिर नेक्स्ट डे होली के दिन से हम लोग खाते थे। लेकिन दही, क्योंकि होली परसों है, तो मैं दही बड़ा देखती हूँ कल शाम में या रात में, या फिर परसों ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि कल भी नहीं बना सकते हैं दिन में। तो मैं अब सोच रही हूँ कि दही बड़ा का तो प्रोग्राम बाद में होगा, लेकिन फिलहाल आज तो पकौड़ी खाने का दिन है ना। तो सोच रही हूँ कि आज मैं पकौड़ियाँ बनाऊं। और बहुत, हर साल में ना बहुत तरह तरह से बनाती थी, बहुत तरीके तरीके का, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर का। लेकिन इस बार मुझे ज्यादा नहीं बनाने का मन है, क्योंकि हर बार बनाती थी, बच्चे तो सेलेक्टेड खाते हैं पनीर का या फिर प्याज वाला ही। लेकिन खाना पड़ता था मुझे और मेरे हस्बैंड जी को, और मैं अगल बगल के घरों में, मतलब जो मेरी पड़ोस में आंटी लोग होती थी ना, उन लोगों को देती थी। लेकिन यहाँ पर पता नहीं किसी को दूंगी कि नहीं दूंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि एकदम थोड़ा थोड़ा सा ही पकौड़ी में, और बस 2-3 तरह का ही मैं बनाऊंगी, और जो बच्चे भी खा ले आराम से, और मैं भी खा, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड भी खा पाए। तो वही मैं बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा है कि हर साल होली में पकौड़ियाँ मैं दिखाती थी, लेकिन कभी रेसिपी नहीं शेयर करती थी। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मैं किस किस चीज़ की पकौड़ी बना रही हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए पूरा वीडियो आप लोग देखते रहिएगा कि मैं क्या क्या बनाई, कैसे कैसे बनाई, और किस किस फ्लेवर की पकौड़ी बनाई। तो चलिए आगे देखते रहते हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या निकाल करके रखी है और मुझे क्या क्या करना है। तो इसमें है बेसन। ऐसे तो ये बेसन है, लेकिन मैंने एक पैकेट इधर मंगवा करके भी रखे हैं बेसन, और इसको भी यूज करूँगी अगर ज़रूरत पड़ा तो। और ये है ग्रीन वाला चना, जिसको मैंने एक दिन पहले ही छील करके रख लिया था, और इसको भी मैंने धो लिया है। और आप देख सकते हैं कि छीलने की वजह से ना इसमें अंकुरित भी हो गए, क्योंकि अभी इधर जो चना है ना ऑलमोस्ट लास्ट पोजीशन पर है। और इसमें मैं बेसन घोलूंगी। यहाँ पर मैंने लहसुन और मिर्च रखे हैं, इसका मुझे पेस्ट बनाना है। इसमें धनिया, और सॉरी धनिया नहीं, जीरा और काली मिर्च डाल करके इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। ये है आलू, जिसको मैंने इस तरह से चिप्स बना लिए हैं, तो इसका भी पकौड़ी बनता है। तो ये इसका पकौड़ी बनाऊंगी डिप कर करके। और ये है पनीर, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इस पनीर का भी इसमें थोड़ा मैरिनेट करके मैं इसको भी डिप करूंगी, फ्राई करूंगी। और ये है प्याज। जब ये डिप करके बन जाएगा ना, तो लास्ट में इसी प्याज को उसमें मिक्स करके बेसन में फिर बनाऊंगी। ये है चना दाल, जो ये चना ये बनता है ना, इसको इसी में बनता है, इसी चना दाल में वो पड़ के बनता है। और इसको भी मुझे ग्राइंड करना है। इधर है धनिया पत्ती थोड़ी सी, जो मैं मिक्स करूँगी इसमें। और ये है धनिया पत्ती, जिसको मैं पीसूँगी। तो चलिए बनाते हैं पूरा। तो सबसे पहले ना जो चना का दाल है उसको मैं पीस लूँगी। और हर साल ना मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की पकौड़ियाँ बनाती थी, लेकिन खाना हम लोग को ही पड़ता था ना इस बार, इसीलिए बहुत सिंपल सिंपल और बहुत ही कम मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, और अलग अलग फ्लेवर का वो लोग तो खाते ही नहीं हैं। उन लोगों को जो फ्लेवर पसंद आता है बस वही वो लोग खाते हैं। तो ऐसे भी नेक्स्ट डे फिर चंद्र ग्रहण ही लगने वाला था, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा पकौड़ियाँ मैं बना करके फ्रिज में क्या ही रखूँगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही बनाती हूँ। और जो थोड़ा बचा था सुबह में, मतलब थोड़ा नहीं, अच्छा खासा बचा था, तो सुबह में फिर मैंने ना उसको फ्राई करके हस्बैंड को दे दिया था ऑफिस ले आने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरे ऑफिस के लिए ही बना देना तो नेक्स्ट डे। तो मैंने बैटर रख दिया था, और सुबह मैंने उनको बना करके भी दिया था। तो यहाँ पर मैंने चना दाल जो है उसको मिक्स कर लिया है। तो चना दाल वाला और चना वाला जो पकौड़ी बनता है उसमें चावल भी जाता है, मतलब चावल फुला करके ही, मतलब सोख करके ही पेस्ट बना करके दिया जाता है उसमें। लेकिन मैंने उसमें सिर्फ चावल का आटा डाला था, चावल को मैंने सोख नहीं किया था। तो यहाँ मैंने चना दाल को 2 बार में पीस लिया है। थोड़ा मोटा दरदरा ही पीसना होता है। उसके बाद मैंने ना चना
खड़े मतलब डायरेक्ट जाता है, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा चना था, इसलिए मैंने क्या किया, चना को भी डाल करके मिक्सी में एक बार उसको हल्का सा घुमा दिया, जिससे कि वो जो चना था कुछ खड़ा था, मतलब कुछ पूरा पूरा था और कुछ थोड़ा बहुत उसमें टूट गया था। तो जिससे वो ना जो दाल का जो चना वाला जो पकौड़ी था वो बहुत ही टेस्टी बना था। मतलब वो थोड़ा सा दरदरा जैसा जो होता है, मोटा पिसा हुआ जो पकौड़ी मिलता है मार्केट में, वैसा ही टेस्ट कर रहा था। उसके बाद मैंने लहसुन, मिर्च, जीरा और काली मिर्च डाल करके, और इसमें मैंने धनिया पत्ती जो डंडियाँ निकाल के रखी हुई थी मैंने, उसको भी डाल करके इसका एक पेस्ट बना लिया, जो मुझे दोनों मसालों में यूज करना था, चना वाला में भी और जो मैं घोल बनाने वाली थी बेसन का, जिसमें मैं डिप करके बनाऊंगी आलू वाली और पनीर वाली, उसमें भी जाएगा ये। तो मैंने फटाक से इसको भी ग्राइंड कर लिया, और बस अब ग्राइंड करने के बाद सबको मिक्स करते हैं और गर्मा गर्म छानते हैं और हम लोग इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर ये जो चना वाला था, इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली है, और जो ये पेस्ट मैंने बनाया था, इस पेस्ट लगभग 2 चम्मच मैंने इसमें डाले थे, और 2 चम्मच डालने से ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे भी खाने वाले थे, इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं, मतलब नॉर्मल तीखा ही बनाया था। उसके बाद अब मैं इसमें मिलाऊंगी हल्दी, नमक, उसके बाद इसको मिक्स करके हम लोग छानेंगे। तो ये सब मैं प्रक्रिया शाम में कर रही थी, क्योंकि नॉर्मली हमारे साइड क्या होता है, होलिका दहन का दिन ना मतलब दोपहर से ही बनाया जाता है, 3 साढ़े 3 बजे से छाना जाता है, ताकि शाम होते होते सब खा पी ले। लेकिन हस्बैंड जी मेरे लेट से आते हैं ड्यूटी से ना, इसलिए मैंने शाम में ही छाना था। और इसमें मैंने मिलाया थोड़ा सा हींग, और चावल का जो आटा था वो मैंने मिक्स कर दिया है, इसमें 2 चम्मच ही डाले थे बस। अब बस इसको मैं मिक्स करूँगी और गर्मा गर्म छानते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी भी आ चुके थे और उन्होंने बोला कि दिन में ही छान लो, लेकिन मैंने मतलब मुझे लगा कि वो रहेंगे घर पर तो बनाते हैं समय भी अच्छा लगेगा और गर्मा गर्म खाने में भी अच्छा लगेगा। तो चना वाला जो मसाला है वो मैंने बना करके रख दिया है, मतलब, और अभी फ़िलहाल तो मैं जो घोल है बेसन का वो तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसी के अंदर डिप करके मैं पनीर का, आलू का, प्याज वाला बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने उसी मसाले को लिया है जो मैंने मिर्च वाला मसाला पिसा था, उसको मैंने डाला, फिर उसमें हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर कलर वाला, और थोड़ा सा हींग मिला करके इसका भी मैं एक गाढ़ा सा घोल तैयार करूँगी। मतलब गाढ़ा इतना कि इसमें जो भी आलू डिप करने से ना उसके ऊपर एक अच्छा सा लेयर आ जाए। तो बस इसमें पानी मिला करके धीरे धीरे आपको इसका घोल तैयार करना होता है। एक बार में ही बहुत सारा पानी कभी मत डालिएगा। जब आपको बेसन का कोई घोल तैयार करना है पकौड़ियों के लिए, उससे पतला होने का चांस रहता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके देख रही थी बीच बीच में। उसके बाद मैंने इसको फिर घोलते घोलते अच्छे से तैयार कर लिया है, और एक एकदम गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी आपको इसका रखना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको घोलते घोलते धीरे धीरे घोल रही थी, और थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते करते एकदम अच्छा सा घोल बना करके रेडी कर लिया था। तो जब भी आप इस तरह का घोल तैयार करो ना, तो इसको चम्मच पर लेकर के देखो कि ये किस तरह से गिर रहा है, तब आपको पता चलेगा। चम्मच में अगर एक अच्छा मोटा लेयर ले रहा है तब आपका ये घोल तैयार हो जाता है। उसके बाद इसको मैंने साइड कर दिया, और यहाँ जो मैंने चना वाला जो तैयार किया था मसाला, इसको मैं सबसे पहले मैंने इसको फ्राई किया एक लौट, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लेता है और बहुत तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना होता है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऊपर ऊपर जल जाएगा, अंदर से ये पूरा गीला सा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इसलिए इसको एकदम स्लो, मतलब मीडियम स्लो पर ही आपको इसको फ्राई करना है धीरे धीरे, ताकि ये एकदम अंदर तक टेस्टी हो, अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ मैंने एक लॉट डाले हैं, इसको मैं धीरे धीरे पलट पलट के छान रही हूँ। और जब भी इस तरह का कुछ भी बनता है तो आप तो जानते ही मेरा छोटा वाला बेटा तैयार हो जाता है। वो बहुत ही एक्साइटेड था कि अलग अलग फ्लेवर का पकौड़ी मैं खाऊँगा। बड़े वाले बेटे को उतना पसंद नहीं आता, वो पनीर वाला ज़्यादा खाया था और ये वाला भी 1-2 खाया था, लेकिन छोटा वाला बेटा को बहुत पसंद आता है इस तरह का बना हुआ कोई भी खाना, तो वो इंजॉय करके खाया था। तो यहाँ मैंने एक लॉट निकाल लिए। अब मैं इसमें आलू का बनाऊंगी और पनीर वाला। तो एक लॉट पहले मैंने चना वाला बनाया, दूसरा लॉट मैंने आलू वाला बनाया, और फिर तीसरा लॉट मैंने बनाए थे पनीर वाले।
और इसी बीच मुझे जाना था होलिका दहन के लिए भी, क्योंकि हमारे सोसाइटी में ही जला, हम लोग अगजा भी बोलते हैं उस दिन को, मतलब होलिका दहन जिस दिन होता है ना, उस दिन हमारे बिहार साइड में अगजा बोला जाता है, मतलब आग जलाया जाता है ना, इसलिए अगजा उसको बोला जाता है। तो उसका भी प्रोग्राम था, तो मेरी ओनर ने मुझे बोला था कि चलने के लिए, तो मैंने उनको बोला था कि आप जब जाओगे तो मुझे बुला लेना। तो मैं पकौड़ियाँ छान रही थी, इसी बीच मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो मैं वहाँ गई। फिर तब तक मेरे हस्बैंड जी थोड़ा बहुत छाने थे, फिर वहाँ से आने के बाद मैं छानी थी। तो लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे साइड, हमारे सोसाइटी में होलिका दहन किस तरह से हुआ था। मैं बस छोटा सा एक क्लिप लेकर के आई थी। और यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं कि पनीर का भी मैंने छान लिया। उसके बाद यहाँ पर प्याज वाले भी छाने, तो प्याज वाला मुझे इस तरह का ही छानना था, मतलब डिप करके वाला, मिक्स करके नहीं। तो पकौड़ियाँ सारी रेडी हो चुकी थी और हम लोग अब इंजॉय करने के लिए एक साथ बैठ चुके थे। साथ में थी इमली की चटनी और हरी धनिया की चटनी। इमली की चटनी मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी, और धनिया की चटनी तो फ्रिज में मैं रखती हूँ बना करके, तो वो दोनों था। और आप देख सकते हैं बहुत ही यमी लगा था खाने में। तो होलिका दहन के दिन मैं यहाँ गई थी, तो बहुत सारा लोग वहाँ पर थे, लेकिन सब कोई ऑलमोस्ट फेरा ले चुके थे। तो यहाँ पर जो थोड़ा मोड़ा प्रक्रिया होता है वो मैंने किया, और इस तरह से हम लोगों ने होलिका मनाया। आप लोगों ने होली किस तरह से सेलिब्रेट किए मुझे ज़रूर बताना। बहुत ही अच्छा लगा होलिका के दिन का, क्योंकि होली के दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था।